तो आज हम सीखेंगे कि पीएचपी मेलर के बारे में, कि पीएचपी मेलर को यूज़ करके हम कैसे एसएमटीपी सर्वर के ज़रिए ईमेल भेज सकते हैं। यानी कि जो गोडैडी के साथ हमें जो 5 प्रोफेशनल ईमेल या आप कह लो बिजनेस ईमेल मिलती है, उसके ज़रिए हम कैसे एसएमटीपी को यूज़ करके हम कैसे ईमेल भेज सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी लोकल सर्वर, या आप होस्टिंग पर भी कर सकते हैं। तो मैंने लोकल सर्वर से हम स्टार्ट कर लिया है। उसके बाद हमें लोकल सर्वर के रूट डायरेक्टरी में जाना है। इसके लिए मैं एग्जाम्प के लिए, तो सबसे पहले एग्जाम्प के लिए हमें शिप फाइल, उसके बाद एग्जाम्प, उसके बाद htdocs। तो अब हम यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक न्यू फोल्डर बनाना है, तो उसका नाम दे देते हैं SMTP। उसके बाद उस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं, SMTP ये रहा। उसके बाद यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम ब्रैकेट्स नाम का टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने ब्रैकेट्स में ओपन किया। उसके बाद हमें सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन करना है। तो मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया। उस इधर हमें सर्च बार में क्या लिखना है, PHP मेलर, वो लिख के हमें सर्च करना है। तो जो सबसे पहले सर्च रिजल्ट में आएगा गिटहब की ऑफिशियल वेबसाइट github.com, उस पर हमें क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो इसलिए। उसके बाद ये वेबसाइट खुल चुकी है। तो यहाँ पे मास्टर लिखा है, मास्टर है, यहाँ पर हमें 5.2 स्टेबल करना है। ये लोडिंग हो रहा है। उसके बाद 5.2 स्टेबल किया। उसके बाद हमें यहाँ पर कोड लिखा है, कोड पे जाकर हमें सिंपली जिप फाइल डाउनलोड करनी। तो ये हमारी जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमने जिप फाइल डाउनलोड की है वो डाउनलोड फोल्डर में जाना है। यहाँ पे 3 फाइल हो चुकी है। हमें कोई भी एक फाइल को उल्टा कॉपी, और जहाँ पे हमें रूट डायरेक्टरी बनाई वहाँ आके हमें पेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पर पेस्ट किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है। इधर ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद हम इस फाइल का रीनेम कर देते हैं, ताकि हमें पाथ जो देना है, हमें फाइल का पाथ वो देने में कठिनाई ना हो। तो मैंने सिंपली PHP मेलर कर दिया है। उसके बाद जो हमें यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं Ctrl+N प्रेस करके। तो उसको सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं। तो उसका नाम हम क्या दे देंगे, index.php। index.php तो हम सेव कर देते हैं। उसके बाद जो हम गिटहब की ऑफिशियल वेबसाइट पर गए थे, वहाँ पर फिर से जाना है और उसको हमें नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, तो इस एग्ज़ाम्पल को हमें सिंपली कॉपी करना है। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल ये रहा हमारा कॉपी, Ctrl+C दबा के कॉपी। उसके बाद हमें यहाँ पर आके पेस्ट करना है। तो ये हमारा हो गया PHP का कोड। और इसके बाद हमें इस फाइल जो हमें कोड कॉपी किया, इसमें हमें करेक्शन करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पाथ देना है कि PHP मेलर auto.load.php फाइल है कहाँ पर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देख लेते हैं कि वो है कहाँ पर, PHP मेलर फोल्डर में। उसके बाद ये रहा PHP मेलर auto.load.php, ये देखिए PHP फाइल है। तो इधर सिंपली लिख दे PHP मेलर, उसके बाद auto.load.php। और उसके बाद हमें ये इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद होस्ट, तो होस्ट हमें सबसे पहले हमारे गोडैडी के cPanel में जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ईमेल अकाउंट्स के बाद आप जिस भी अकाउंट का यूज़ करना चाहते हो उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट डिवाइस, उसके बाद हमें सिंपली SSL का यूज़ करना है, क्योंकि ये सिक्योर है। और ये नॉट SSL आपका, इसमें सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहले सर्वर नेम इनकमिंग आउटगोइंग सेम ही रहेगा। उसके लिए हमें सर्वर कॉपी करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर होस्ट में डाल देते हैं। होस्ट आ चुका। अब और एक बात, ये हमें मेलर SMTP डिबग की वैल्यू 3 रखनी है, ताकि हमें पता चले कि हमारा ईमेल
कहाँ कहाँ कौन से सर्वर से होके जा रहा है। तो अगर आप 0 कर देंगे तो आपको सिर्फ जो यहाँ पे नीचे इको करवाए उसका ही आपको रिप्लाई आएगा, की वैल्यू 3 रखनी है, ताकि हमें पता चले कि हमारा ईमेल कौन से सर्वर से होके फॉरवर्ड हो रहा है। उसके बाद आएगा SMTP ऑथ, उसमें ट्रू ही रहने देना है। यूज़र नेम में हमारी ईमेल आईडी आएगी। तो सिंपली हम ईमेल आईडी भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर यूज़र नेम में आके पेस्ट कर देते हैं। और पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 6 रखा है, वो मैं अपलोड करने के पहले मैं पासवर्ड चेंज कर दूँगा। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा पोर्ट SMTP के लिए SSL के लिए हमारा पोर्ट क्या है 465। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं SSL और यहाँ पर 465। उसके बाद सेंड किसको करना है, हमें सेंड फ्रॉम में हमारी ईमेल आईडी ही आएगी। इसके लिए हम यहाँ पर ईमेल आईडी लिख देते हैं। उसके बाद नेम में आप कौन सा भी लिख सकते हैं। तो हम सिंपली वेब डेवलपर लिख देते हैं। उसके बाद हमें भेजना किसको है, तो भेजना में मेरी एक ईमेल आईडी है gmt.pys09@gmail.com। तो उसके बाद यहाँ पर मेरा ही नाम आएगा पीयूष। उसके बाद हमें दूसरा कोई ईमेल आईडी पे नहीं भेजना, इसलिए हमें ये कट कर देते हैं। उसके बाद हमें रिप्लाई भी उसी ईमेल पे चाहिए, इसलिए ये भी कट कर देते हैं। और कार्बन कॉपी ये भी हमें नहीं चाहिए। अटैचमेंट भी अभी इस वीडियो में नहीं सीखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में हम लिख देते हैं हेलो, ये यहाँ पे एक कॉमा रही। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप बॉडी में HTML टैग का यूज़ करेंगे तो आपका ईमेल जो है वो आप देखेंगे कि GoDaddy पे होता है, ऐसे कोई भी आपको भेजते हैं अच्छा दिखे, इसलिए हम HTML का टैग का यूज़ करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं पीयूष। उसके बाद अल्ट बॉडी। अदरवाइज़ आपकी बॉडी सेंड होने में कोई दिक्कत आ गई तो आपको अल्ट बॉडी में जो भी मैसेज लिखा होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर अगर हमारा मैसेज नहीं सेंड होता तो हम यहाँ पर इको करवाएंगे कि मैसेज कुड नॉट बी सेंड। और अगर हमारा मैसेज सेंड होता है तो हम यहाँ पर इको करेंगे मैसेज हैज़ बीन सेंड। तो हम इस फाइल को सेव करते हैं। उसके बाद क्रोम ब्राउज़र में आता है। उसके बाद हम यहाँ पर सर्च करते हैं लोकल सर्वर SMTP फाइल। उसके बाद हमारा index.php। तो फ्रेंड्स नीचे देख लेते हैं मैसेज हैज़ बीन सेंट। तो हमारा मैसेज यहाँ पर सेंड हो चुका है और यहाँ पे वो सब दिखा देगा। अगर आप यहाँ पर SMTP डिबग की वैल्यू 3 की जगह पर 0 रख देते हैं तो हमें क्या होगा कि इस फाइल को सिंपली सेव करते हैं और इस पेज पर आकर हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो इधर हमें सिंपली इतना ही दिखा देगा कि आपका मैसेज सेंड हो चुका है, जो हमने यहाँ पर इको में कि मैसेज हैज़ बीन सेंट। अगर अदरवाइज़ आप SMTP सर्वर को एक फॉर्म में अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंपली इधर कहाँ पर भी एक HTML फाइल बनानी होगी। HTML के लिए HTML, उसके बाद हेड हेड की स्पेलिंग गलत आ गई, हेड फिर से गलत, हेड और उसके बाद बॉडी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो फॉर्म में सबसे पहले हम दे देते हैं मेथड कौन सी यूज़ करनी है, पोस्ट। अगर पोस्ट मेथड यूज़ करते वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि गेट मेथड में हमारा डेटा जो है जो URL में शो कर देता है। इसके बाद एक्शन, तो एक्शन में हम ब्लैंक ही रखेंगे, क्योंकि हमारा जो PHP का कोड है, ये रहा PHP का कोड, वो इसी पेज में है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक इनपुट फील्ड ले लेनी है, उसका नेम दे देना है। नेम को हम सिंपली
उस इनपुट फील्ड को पहचानने के लिए यूज़ करेंगे। तो नेम में आ जाएगा, ये हम ईमेल के लिए है तो ईमेल, उसके बाद उसका वैल्यू दे देते, वैल्यू को ब्लैंक रखना है क्योंकि हमें हर बार हमारा ईमेल चेंज करना है। उसके बाद हम एक बटन यूज़ करेंगे। बटन के लिए हम इनपुट फील्ड का भी यूज़ कर सकते हो, इनपुट फील्ड के बाद टाइप में हम दे देते हैं सबमिट। उसके बाद हमें देनी है वैल्यू, तो वैल्यू में दे देना है सबमिट। और उसके बाद नेम में हमें सबमिट ही दे देना है। उसके बाद ब्रेक क्लोज करते हैं। उसके बाद हमें PHP का कोड करना है। तो PHP का कोड सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी कोई ईमेल आईडी डाले इनपुट फील्ड में, अगर वो सबमिट बटन प्रेस करता है तो हमें एक क्वेरी चलाना है। उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक PHP का कोड स्टार्ट ही है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक इससे ट्रिगर बनाना है। उसके लिए इस सेट उसके बाद दूसरा एक सर्कल ब्रैकेट, उसमें आएगा पोस्ट मेथड, इसके लिए पोस्ट उसके बाद हमें देना है बटन का नेम। तो बटन का नेम हम सर्कल ब्रैकेट में देंगे, बटन का नेम क्या है, सबमिट। तो इधर से कॉपी करें, इधर से पेस्ट। जब भी कोई आके सबमिट बटन पर क्लिक होगा तो हमारा ये रन होगा। अदरवाइज़ एल स्टेटमेंट, एल्स आप लिखो या ना लिखो उससे कोई परेशानी नहीं। तो सबसे पहले हम इस ईमेल को इसको हम इधर से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें जब भी कोई यूज़र आके हमारा बटन पर क्लिक करेगा तभी हमारा जो ये कोड है वो रन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स क्लोज नहीं किए, इसके लिए PHP का ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। इधर हम सिंपली SMTP डिबग की वैल्यू 3 कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमारा ईमेल सेंड हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पर SMTP वाले इधर आके हम रिफ्रेश करते हैं F5 दबा के। तो ये देखिए आप, हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो इसमें हम हमारा ईमेल डालते हैं। तो ईमेल डालने के बाद मैंने सबमिट पर जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारा मैसेज सेंड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने आज सीखा कि SMTP सर्वर के ज़रिए GoDaddy के जो ईमेल्स है उसको हम यूज़ करके कैसे SMTP सर्वर के ज़रिए ईमेल भेज सकते हैं। तो उसके बाद आप SSL का यूज़ करेंगे तो SSL में आपका होस्ट में आएगा ये .educationsagar.com और पोर्ट में ये आएगा। तो आपको SSL यूज़ करना है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी परेशानी हो तो उसके लिए हम एक यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, उस पर आप आके क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। इसको मोबाइल में ओपन करेंगे तो ऐसे ओपन होगा। तो आप सिंपली इधर नेम डाल दे दें, नेम के बाद ईमेल, प्रॉब्लम बता देनी है और सबमिट करनी। मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई दे दूँगा 1-2 घंटे में, क्योंकि आपके पास भी एक ईमेल आएगा और मेरे पास भी एक ईमेल आएगा। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।